अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हों। फ़ोकस यानी तवज्जो और ध्यान, ये वो सलाहियत है जो कामयाबी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी शख्स के अंदर फ़ोकस करने की एबिलिटी है, तो बाकी जो चीज़ें उसे चाहिए कामयाबी हासिल करने के लिए, जो एबिलिटीज़ चाहिए, जैसे हार्ड वर्क, टाइम मैनेजमेंट स्किल, सैक्रिफ़ाइसेस, ये सारी चीज़ें निस्बतन अगर एक शख्स में कम भी हैं, लेकिन फ़ोकस करने की एबिलिटी उसके पास अच्छी है, तो देयर इज़ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। वो अपना गोल अचीव कर लेगा, वो अपने टारगेट तक पहुंच जाएगा, अगर उसके अंदर फ़ोकस करने की एबिलिटी है तो। ये जितनी इम्पॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा इस पर कंटेंट बना दिया गया है। और कंटेंट कंज्यूम करने वाले को ये समझ नहीं लगती कि मुझे कौन से स्टेप्स करने चाहिए। उनमें अजीब-ओ-गरीब तरह की चीज़ें, मेडिटेशन, साँस पर गौर करना और किसी जगह पर अपनी नज़र को गाड़ देना, मतलब अजीब-अजीब चीज़ें जो यूट्यूब पे आपको बआसानी से मिल जाएँगी। मतलब अजीब किस्म की बकवासियात है कि अपने साँस पर ध्यान दो। भई ध्यान देना ही तो सीखना है, तवज्जो देनी ही तो सीखनी है हमने। बहरहाल उधर अजीब-अजीब सा कंटेंट आपको मिल जाएगा कि यूँ करें, यूँ करें, यूँ करें। बहरहाल ये जो वर्ड है फ़ोकस, ध्यान, पहले इसकी डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है। पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ फ़ोकस? तवज्जो होती क्या है? देखिए, आम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें हमारा जो ज़हन है, इसमें एक शोर चलता रहता है हर वक़्त। कोई न कोई बात हो रही है, कोई न कोई सोच चल रही है, रैंडम चीज़ें चल रही हैं। एक ख़्याल अभी आया, अगला जो आएगा वो पिछले से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। कभी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। मतलब डिफ़रेंट चीज़ें हर वक़्त चलती रहती हैं और वो एक शोर बन जाता है क्योंकि उनकी कोई तरतीब नहीं होती। तो वो जिस शख़्स के ज़हन में जितना ज़्यादा शोर होता है, वो उतना ही कम फ़ोकस कर पाता है। उसके अंदर फ़ोकस करने की एबिलिटी उतनी ही कम होती है। लेकिन वो शोर जिस शख़्स के अंदर जितना कम होता है, उसमें फ़ोकस करने की जो सलाहियत है वो उतनी ज़्यादा होती है। तो वन वर्ड में फ़ोकस क्या है? साइलेंस, खामोशी, यानी दिमाग की खामोशी। दिमाग में जो शोर चल रहा है, अगर वो बंद हो जाए, दिमाग बिल्कुल खामोश हो जाए और आप जिस काम की तरफ इसको लगाएँ, तो चुपचाप खामोशी से उधर चलना शुरू कर दें। चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो वर्क हो, एनीथिंग जिसमें आप इसको चलाएँ, ये खामोशी से उसके साथ चलना शुरू कर दें, तो ये है फ़ोकस स्टेट कि अब दिमाग फ़ोकस कर रहा है, तवज्जो कर रहा है। लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हैं और दिमाग में वही शोर चल रहा है कि ये करना है, वो करना है, पता नहीं ये ठीक है, वो ठीक है, कौन-सी चीज़ ठीक है, कौन-सी गलत है, मतलब अजीब-अजीब। तो वो इस जब सारा शोर चल रहा है, तो मतलब अब बंदा फ़ोकस नहीं कर रहा। तो फ़ोकस क्या है कि दिमाग खामोश हो जाए और फ़ोकस ना होना क्या है कि दिमाग में शोर चल रहा है। अब वो जो दिमाग में शोर चल रहा है, उस शोर को कम कैसे करें? अगर आप ज़बरदस्ती दिमाग को किसी एक जगह पर लगाने की कोशिश करेंगे, स्टक करने की कोशिश करेंगे, तो वो शोर और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो और ज़्यादा इरिटेट करेगा। तो वो जो शोर अंदर चल रहा है, उसको हम ओवरथिंकिंग भी बोलते हैं और उसी की वजह से लोगों को नींद ना आने का भी अक्सर मसला बनता है कि सोच रहे हैं, चीज़ को सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, अंदर ही उसको वो खचमच करते जा रहे हैं सबको, तो नींद नहीं आती और फ़ोकस भी बंदा नहीं कर पाता। तो इसमें पहली जो चीज़ है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, उनको पहले तो फ़ोकस के अलावा बता रहा हूँ कि अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है किसी 2 चीज़ों के दरमियान में या कोई आपने फ़ैसला करना है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो पहली चीज़ उसको लिख के सॉल्व करें। हर चीज़ लिखें, उसके प्लस भी लिखें, माइनस भी लिखें,
ठीक है, वहाँ पर लिख के एक पेज पर चीज़ों को एनालाइज करें और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, उसको सॉल्व करें। दूसरी जो एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है कि अपने दिमाग के उस शोर को बंद करने के लिए आप एक पेपर पेन लें और आपके दिमाग में जो कुछ आ रहा है, जो कुछ चल रहा है, चाहे वो कोई डिजिट्स आ रहे हैं, कोई हिंसे हैं, कोई कन्फ्यूजन है, कोई काम बाद में करना है, कुछ भी जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो शोर पैदा कर रहा है आपके दिमाग में, उसको एक पेपर पे लिखना शुरू कर दें रैंडमली कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, वो लिखते रहें, लिखते रहें, लिखते रहें। जब आपके दिमाग में जो भी वो 5-7 चीज़ें चल रही हैं, उनको आप पेपर पे लिख देंगे, तो अब आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग बिल्कुल खामोश हो गया है। अक्सर फ़ोकस तब डिस्टर्ब होता है जब हमें जो काम कर रहे होते हैं उसके बाद कोई काम कर रहा होता है, बार-बार वो याद आ रहा होता है या इस तरह की कोई कन्फ्यूज़न, मतलब जो भी आपके दिमाग में है, उस सब को एक पेपर पे लिख दें। इस तरह करने से आपका दिमाग एम्प्टी हो जाएगा। सारा शोर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपके दिमाग में साइलेंस पैदा हो जाएगी। और जब साइलेंस पैदा हो जाएगी, तो उसके बाद आप जो भी काम करेंगे, आपका दिमाग आपके साथ-साथ उस काम में चलेगा। तो बस यही वो साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसके ज़रिए आपका जो शोर है, वो ख़त्म हो जाता है और आपका दिमाग एक फ़ोकस स्टेट में आ जाता है।